पत्नी सत्यवती हो, सत्यव्रत का पालन करती हो, पतिव्रता हो, तो अपने पति को जमराज के मुख से भी खींच लाती है। इतना बल है। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, देखो परीक्षित, एक बार की बात है, मगध देश के राजा जो कि जिनका नाम अश्वपति है, उनकी बेटी सावित्री महाराज, और भद्र देश के राजा जिनका नाम जोकी है, उनका पुत्र सत्यवान है। सावित्री पट अमावस्या जो होता है ना, वो माताएं करती हैं विगत समय अपने पति के सुहाग के रक्षा के लिए 3 दिनों का व्रत है सावित्री वट अमावस्या। बरगद के वृक्ष के नीचे माताएं खूब सुंदर स्वरूप बनाती हैं, पीला कपड़ा ओढ़ाती हैं, सिंदूर लगाती हैं और परिक्रमा 108 बार करते हुए, कोई 11, कोई 21, कोई 108 बार परिक्रमा करके उनकी कथा श्रवण करते हैं। आज देखिए सावित्री मैया राजकुमारी है, अश्वजीत भीरथ मध्य देश के राजा हैं। इधर जोकी जो राजा हैं, जोकी की बेटी पुत्र सत्यवान है जो भद्र देश के राजा हैं। अश्वजीत की बिटिया सावित्री धीरे धीरे जवान होने लगी, विवाह के योग्य होने लगी। ध्यान दीजिएगा, विवाह के योग्य जब होने लगी तो माँ को सबसे अधिक चिंता बेटी की होती है। हमारी बेटी अब सयानी हो गई, समाज का डर है, हमें अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। पिता थोड़े बहुत निश्चित होते हैं कि चलो कुछ दिन बाद किया जाए, लेकिन माँ जबरन कहती है बर ढूंढो बर ढूंढो बर ढूंढो। बर ढूंढते ढूंढते महाराज अश्वपति हार जाते। एक दिन राज्यसभा में बैठ करके मन मार के बैठे हुए सभी राजाओं ने कहा, क्या बात है, आपकी बिटिया का विवाह नहीं तय हो रहा है? नहीं तय हो रहा, कोई उपाय हो तो बताइए। तभी संजोग से उसी सभा में ब्राह्मण सन्यासी नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आपकी बेटी का विवाह आपके तय करने से नहीं होगा। वह जिस वर को पसंद करेगी, राजकुमारी है, जिस वर को पसंद करेगी उसी से विवाह होगा। इसलिए इसको आप कुछ लोगों के साथ छोड़िए, जंगल में जाए, इधर उधर जाए, अपना वर स्वतः चयन करे। आखिरकार महाराज वो वर ढूंढते ढूंढते जाती है जंगल में। एक दिन अपना ही सगा भाई महाराज जो कि समय के इतने मारे हैं वो आंख से अंधे हो गए, अपना ही सगा भाई सारा राजपाट में बौड़ दिया और अपने भाई को घर से निकाल दिया। आज एक छोटे से लड़के और अपने पत्नी और अपने पुत्र को लेकर के यह तीनों लोग जंगल में जाके चल पड़े। महाराज सत्यवान क्या करते थे, मात्र 12 वर्ष की आयु है, लकड़ी काटते थे, लकड़ी काट करके लाते थे, फिर भोजन बनता था, दिन भर फल वगैरह देखते थे कहाँ मिलता है, दुख की परिस्थिति। लेकिन आज सावित्री ने जैसे ही देखा इतना सुंदर दिव्य लड़का, उसका मन आकृष्ट हो गया, मन से वचनबद्ध हो गई, हमारा विवाह होगा तो इन्हीं से होगा। या पति हरि भावेरा भजक्षरी वतत परा धर्यात्मनां हरे लोके पत्या श्री वमोदते। आज सावित्री ने बड़का वर्ण कर लिया मन ही मन कि मैं इसी लड़के से विवाह करूंगी। आज जब घर जाती है, लोगों ने पूछा, पिता ने पूछा, माँ ने पूछा, बेटी कोई लड़का पसंद आया? बोलती है हाँ भैया, एक लड़का जंगल में है जो पसंद आया। राजकुमार राजा सब लोग देखने गए, उसके पिता से पूछे, उन्होंने बताया अपनी परिस्थिति कि मैं महाराज जोकी हूँ, जो सार्वदेश का राजा हूँ, मेरा नाम जोकी है, लेकिन परिस्थिति इस प्रकार बिगड़ गई जिसका एक नाम भद्र भी है। परिस्थिति ऐसी बिगड़ गई कि हम क्या करें। अंत में यह व्यवस्था लगी, हमारा भाई हमारा अपना बेगाना हो गया, हमारा धन वैभव सब कुछ लूट लिया। मैं अपने बेटे की चिंता सता रही थी, कहीं मेरे बेटे को न मार दे, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर के जंगल में चला आया। सब कुछ ले लो मेरे लाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा है तो सब कुछ हो जाएगा। आज महाराज मैं राजा हूँ,
जब इतनी सी बात सुना सुजीत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपके बेटे को मेरी बेटी ने पसंद किया है, मैं चाहता हूँ। सोचिए राजा कहते हैं कि मैं क्या करूं, धन वैभव कुछ नहीं देखते कि वो लड़के को देख करके विवाह हो जाना था। लेकिन उसी मध्य नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा हे राजन, जिससे अपनी बिटिया का विवाह करने जा रहे हैं उसकी आयु मात्र 13 वर्ष है, अल्पायु है, कम उम्र में ही मर जाएगा। पहले के लोग अपने बेटा बेटी का विवाह 9 साल से 12 साल के भीतर कर दिया करते थे, छोटाने पर ब्याह हो जाए। अब न लोग 25 वर्ष को 35 वर्ष को करता हुआ यूं कि विवाह। सावित्री ने कहा मुझे उसी से होना है, सत्यवान से। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने पति की खूब सेवा करती है। जब कन्यादान हुआ तो बेटी ने क्या कहा, पिताजी कहे बेटी तुम यहीं रह जाओ अपने पति को लेकर, जब तक तुम्हारा राज्यपाट वापस नहीं मिल जाता, तुम्हारे ससुर ठीक नहीं हो जाते। बेटी ने कहा नहीं। जिस दिन बेटी का कन्यादान हो जाता है वो घर उसके लिए पराया हो जाता है, जिसके घर वो चली जाती है वही उसका घर हो जाता है, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले। अब मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। पिता की आज्ञा ठुकरा करके कहती है नहीं, आपने जिसके साथ हाथ पकड़ा दिया अब वही मेरा धन है, वही मेरा वैभव है, वही मेरा सब कुछ है। इसलिए हे पिता अब मुझे जाने दीजिए, मुझे ना रुकिए। आज बेटी सब कुछ अपना त्याग करके पति के साथ चली जाती है। जा करके जंगल में दोनों सविधा इकट्ठा करते हैं, लकड़ी इकट्ठा करके एक राजघराने की राजकुमारी, गौर करिएगा मेरे बातों पर, आज की बेटी ऐसे स्वीकार नहीं करेगी जिसका ससुर अंधा हो, जिसका राजपाट उठ गया हो, जिसका पति सविधा इकट्ठा करता हो, वो भी आयु अल्पायु हो। ये इतना जानने के बाद कोई विवाह करेगा? लेकिन सावित्री ने कहा मैं विवाह करूंगी, जमराज से लड़ जाऊंगी। इतना भगवान की भक्ति करती थी, इतना पति की सेवा करती थी, आज पति की खूब सेवा करती है। धीरे धीरे वह समय नजदीक आ गया, समय नजदीक आ गया। सिर दर्द होने लगा। सत्यवान के पेड़ पे चढ़े हुए थे, पेड़ से नीचे आए और पत्नी के गोद में सो जाते हैं। वहीं कहते बड़ा दर्द, सिर में दर्द हो रहा है। यह बात उसे समझ में आ गई, किसको? पत्नी को। अब इनका प्राण लेने जमराज आएगी। पति की खूब कर्मन वचन से सेवा करती है। सेवा करते 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 आखिरकार भैंसे पर सवार होकर के विकराल स्वरूप बना करके स्वतः जमराज वहां पहुंच जाते हैं और सावित्री के पति के प्राण को हरना चाहते हैं। सावित्री कहती है नहीं नहीं, मेरे पति के प्राण मत ले जाइए, मैं सुहागिन रहना चाहती हूँ, मेरे पति के प्राण मत ले जाइए। हर नारी की यही इच्छा होती है कि मैं पति के पहले मरूं ताकि पति के आगे हाथ से चिता नहीं पा करके तर जाऊं। जिसको लिखा रहेगा वो ना मरेगा। आखिरकार आज महाराज दुविधा में सब व्यवस्था है, करते तो क्या करें। जमराज उसके प्राण को हर लिए, हर के लेके जाने लगे। वो शरीर वही छोड़ देती है और जमराज के पीछे पीछे जाने लगे। इतनी ताकत होती है सतीत्व में। जमराज के पीछे पीछे संजीवनी पुरी के नजदीक पहुंच गई जहाँ जमराज का घर है। जमराज ने कहा बेटी कहाँ आ रही हो? अब तो मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी महाराज, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। बोले नहीं ठहर जा। बोलो क्या चाहिए? कहती है मुझे 3 वर दे दीजिए, मैं लौट जाऊंगी। जमराज से कहती है मुझे 3 वर दे दीजिए, मैं लौट जाऊंगी। जमराज ने कहा मांगो और लौट जाओ। पहला वर ये दे दीजिए मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाए, कहे तथास्तु। दूसरा वर ये दे दीजिए मेरा खोया हुआ राज्य मुझे वापस मिल जाए। बोले ठीक है। कुछ दूर और आगे बढ़े, बोले तीसरा वर दे दीजिए। बोले जमराज क्या? अब तो तीसरा वर ये दे दीजिए मैं पुत्रवान हो जाऊं। जैसे ही कहा तथास्तु, उसके बाद उनके पीछे पीछे जाने लगे। बाबा बोले अरे अब क्या है, 3 वरदान तुमने मांगा, तीनों हमने दे दिया। सावित्री ने कहा परमात्मा हे भगवान, अगर मेरा पति नहीं है तो मैं पुत्रवान कैसे होऊंगी? इसलिए तक्षण जमराज ने हाथ जोड़ लिया, जा बेटी तूने आज विधि के विधान को परिवर्तित कर दिया, जा
मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और तेरे पति के प्राण को तुझे लौटाता हूँ। आज तेरी बुद्धि की आगे मेरी